गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या एसएससी एमटीएस के लिए हम चीज़ें देख रहे हैं ना। एसएससी एमटीएस के लिए हम जीएस और जीके पढ़ रहे हैं। एसएससी एमटीएस 2025 के लिए, जिसका एग्ज़ाम अभी अक्टूबर में होना है ना। तो जीएस और जीके हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसको हम टॉपिक वाइज चीज़ें देख रहे हैं ना। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, संगीत वाद्य यंत्र है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे चल रहा है टॉपिक। तो संगीत वाद्य यंत्र, संगीत वाद्य यंत्र। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा टॉपिक चल रहा है। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्या चीज़ें हमको याद रहें। सबसे पहले हमारे 2 लेक्चर इसमें हो गए। प्रमुख वाद्य यंत्र में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, तो इसको हम एक बार रिवीजन अच्छे से कर ही लेते हैं ताकि चीज़ें आपको पहले से लेक्चर से नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिवीजन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि सिर्फ हमको डायरेक्ट पढ़ना ही है, क्योंकि हमको प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में देखने और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम इतना रिवीजन नहीं कर पाएंगे। बस आगे की जो पीछे की हमारी 2 क्लास थी उसके बारे में हम रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए हम उसको रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमको याद रहे। तो सबसे फर्स्ट लेक्चर की बात करिए तो सबसे फर्स्ट से हमने देखा था जो नाट्य शास्त्र है। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार क्या था, नाट्य शास्त्र के अनुसार वाद्य यंत्र को क्या 4 भागों में बांटा गया था। कितने डिवीजन में बांटा गया था, तो 4 डिवीजन में इसको बांटा गया था। तो फर्स्ट डिवीजन में क्या था, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये हमारा फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट में क्या था, अवनद है ना। अवनद वाद्य यंत्र या आघात वाद्य यंत्र है ना। अवनद वाद्य यंत्र या आघात वाद्य यंत्र। तो अवनद या आघात वाद्य यंत्र फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा हो गया सुशीर वाद्य यंत्र। और थर्ड हमारा हो गया कौन सा, तो घन वाद्य यंत्र। कौन सा, घन वाद्य यंत्र हो गया। इसके बाद हो गया फोर्थ हमारा, ये हमने लिखा देख लिया, तो ये फर्स्ट हमारा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया और ये हमारा फोर्थ हो गया। कौन सा, तद वाद्य यंत्र। तो तद वाद्य यंत्र में भी 2 भागों में बांटा गया है इसको। एक धनुषाकार हो गया, एक हो गया धनुषाकार हो गया और सेकंड हो गया हमारा फ्रैक्टोरल वाद्य यंत्र है ना। तो ये चीजें हमारी हो गई। इसके हमने इसको क्या क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अवनद। इसके उदाहरण सहित हमने चीजें देख ली है। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके इसको देख सकते हैं। इसके बाद सुशीर वाद्य यंत्र हो गया, इससे संबंधित चीजें हमने देख ली है और क्या क्या इसके एग्जाम्पल है ये भी हमने देख लिया था। इसके बाद घन वाद्य यंत्र को भी हमने देख लिया था, इससे संबंधित उदाहरण भी हमने देख लिए थे। तद वाद्य यंत्र भी देख लिया था, इससे संबंधित उदाहरण भी हमने देख लिए थे। और धनुषाकार उससे संबंधित उदाहरण और प्लेक्टोरल से संबंधित उदाहरण भी हमने देख लिए। तो अब अगर इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही सिर्फ नाम बता दिए, आपको इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे फर्स्ट जो संगीत वाद्य यंत्र है उससे संबंधित फर्स्ट लेक्चर में जाके इसको देख सकते हैं। मैंने आपको इसमें पार्ट वाइज भी लिखा है, पार्ट 1, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी क्लास फर्स्ट है ना। तो पार्ट फर्स्ट में आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी है ना। हमने डिटेल में इसके बारे में पढ़ा है, क्या होता है, इसके उदाहरण क्या है, ये क्या क्या चीजें होती है, सब चीजें हमने देखा है ना। तो हमारा ये नाट्य शास्त्र के अनुसार जो 4 भागों में था, ये हमारे फर्स्ट लेक्चर में ये हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हम देखेंगे हमारा सेकंड लेक्चर में क्या चीजें कंप्लीट हुई थी। तो सेकंड लेक्चर में हमने क्या देखा था, सेकंड लेक्चर में हम देखते हैं। तो सेकंड लेक्चर में हमने क्या देखा था इसके बारे में हम बात करते हैं, और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो
तो सेकेंड लेक्चर में हमने क्या देखा था, प्रमुख जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र वो देखे थे और उनसे संबंधित क्या राज्यों के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे पोंग हो गया और पुंग हो गया, ये कहाँ पे, मिजोरम में होता है ना, मिजोरम है ना, सॉरी ये मणिपुर में है ना, मणिपुर में है, तो मणिपुर में ये हमने देखा था। इसके बाद हुडकी हो गया, हुडकी हो गया, तो हुडकी कहाँ पे होता है, उत्तराखंड में होता है ना, उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है। तो इनसे संबंधित हमने वाद्य यंत्र देखे थे और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या देखेंगे, अब हम आज से स्टार्ट करेंगे, प्रमुख जो वाद्य यंत्र है उससे हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो प्रमुख वाद्य यंत्र देखेंगे और उससे संबंधित चीजें हम देखेंगे, उससे संबंधित वादक देखेंगे, वादक या कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज है ना। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे, तबला देखेंगे, है ना। तो तबला के बारे में देखेंगे, तबले के बारे में हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो देखेंगे। तबला किस में आता है, अवनद में आता है, किसमें, अवनद में। इसके उदाहरण हमने देखे थे। इस पे आघात करने पे क्या कर, आघात करने पे आघात करते हैं तो इसमें क्या, एक विशेष प्रकार की क्या ध्वनि सुनाई देती है ना। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे विशेष संगीतात्मक क्या होती है, संगीतात्मक क्या ध्वनि सुनाई दे, ध्वनि निकलती हो या सुनाई दे, निकलती हो, उसे क्या बोलते हैं, निकलती हो, उसे तबला बोलते हैं ना। आघात करने पे, क्या करने पे, आघात करने पे उसको क्या बोलते हैं, हम तबला कहते हैं। तो क्या हम तबला देख रहे थे। तबला सबसे पहले हमने क्या देखा था, एक बार और हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो तबला है, तबला अवनद वाद्य यंत्र में आता है। अवनद वाद्य यंत्र का क्या है, उदाहरण है। इसमें क्या करते हैं, तबले में एक विशेष संगीतात्मक ध्वनि सुनाई दे हमें, इसलिए तबले में क्या करते हैं, आघात किया जाता है। आघात करने पे क्या, तबले से एक विशेष प्रकार की क्या ध्वनि सुनाई देती है या निकलती है ना। तो ये तबला है। इसके बाद हम इसके कलाकार या वादक के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे संबंधित हमको बस चीजें, कलाकार ही और हमारे लिए वादक इम्पोर्टेंट है, और कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कि जो अल्लाह रखा खां है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन में आपको तबला दे देंगे, सितार दे देंगे, शहनाई और बांसुरी दे देंगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, तबले से संबंधित है। तो अल्लाह रखा हो गया, अल्लाह रखा के बारे में केवल यही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद देखेंगे जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे संबंध है, तो जाकिर हुसैन का संबंध तबले से है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, इनको पद्मश्री कब मिला था, तो 1988 में पद्मश्री मिला था। ये डायरेक्ट आपसे सन भी पूछ सकते हैं। इनको पद्म भूषण कब मिला था, तो पद्म भूषण कब मिला था, तो 2002 में पद्म भूषण मिला था। और इनको पद्म विभूषण कब मिला था, तो इनको पद्म विभूषण 2023 मतलब अभी हाल ही में मिला है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अभी हाल ही में मिला है 2025 के बाद 2023 का भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे करेंट अफेयर का भी टॉपिक हो गया और आर्ट एंड कल्चर का भी टॉपिक हो गया। तो पद्म विभूषण 2023 में। इसके बाद जो ग्रैमी अवार्ड मिलता है, जो कि संगीत के क्षेत्र में मिलता है, ग्रैमी अवार्ड, वो कब कब मिला, 2 बार ग्रैमी अवार्ड मिल गया। एक तो 1992 में अवार्ड मिल गए और अभी हाल ही में 2024 में मिला। तो ये हमारे लिए मोस्ट आईएमपी है, क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि जो जाकिर हुसैन है उनसे संबंधित हमको सारी चीजें याद रखनी है। तो हमको याद रखना है जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबले से संबंधित है। और इनको पद्मश्री कब मिला था, 1988 में मिला था। सन हमको याद रखना है। पद्म भूषण कब मिला था, तो पद्म भूषण 2002 में मिला था। इसके बाद पद्म विभूषण कब मिला, 2023 में। और ग्रैमी अवार्ड 2 बार मिल चुका है, 1992 और 2024 में। तो 2 बार ग्रैमी अवार्ड मिला। तो जाकिर हुसैन के बारे में हमको चीजें याद रखनी है। और हमने देखा अल्लाह रखा।
अब इसके बाद हम और भी जो अन्य नाम है जो कि तबले से संबंधित है, सिर्फ नाम ही हमको याद रखना है, एक बार हमको सिर्फ नाम याद रखना है इसमें, और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। बाकी हमको जाकिर हुसैन के बारे में ऐसे एग्जाम में, एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन, इसलिए हमको करेंट अफेयर से रिलेट करके भी जो ग्रैमी अवार्ड है, पद्म विभूषण अवार्ड है, तो ये चीज़ें हमको देखना है, 2023 और 24 से संबंधित है, तो ये हमारे क्या करंट अफेयर का भी टॉपिक है। इसके बाद हम देखेंगे अन्य कलाकार कौन कौन से तबले से संबंधित, तो किशन महाजन, किशन महाजन का संबंध भी किससे है, तो तबले से है। इसके बाद समता प्रसाद, समता प्रसाद किसको बोलते हैं, गुदाई महाराज को बोलते हैं, क्या किसको बोलते हैं, गुदाई महाराज, समता प्रसाद इनका क्या है, उपनाम है। इसके बाद देखेंगे पंडित आनंद गोपाल, पंडित आनंद गोपाल का संबंध भी किससे है, तो तबले से पंडित आनंद गोपाल का संबंध है। इसके बाद देखेंगे सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह का भी संबंध किससे है, तबले से है। इसके बाद देखेंगे अहमद खां, लतीफ अहमद खां का संबंध किससे है, तबले से है। स्वप्न चौधरी, स्वप्न चौधरी का भी संबंध किससे, तबले से है। निखिल ज्योति घोष है ना, तो जितने भी घोष है वो सब किससे हैं संबंधित, घोष हो गए और महाजन, तो घोष और महाजन किससे संबंधित है, तबले से संबंधित है। हम जो सरनेम है उससे भी संबंधित चीजें देख सकते हैं, निखिल ज्योति घोष हो गया है ना, इसके बाद तन्मय घोष हो गया ना, सबसे पहले निखिल ज्योति घोष, उसके बाद तन्मय घोष हो गया, पंडित शंकर घोष हो गया है ना, पंडित उदय मजूमदार हो गया, तो हमने 3 घोष पढ़ लिया, एक तो निखिल ज्योति घोष हो गया, तन्मय घोष हो गया, पंडित शंकर घोष हो गया, इसके बाद पंडित उदय मजूमदार हो गया है ना, और 4th हमारा हो गया विक्रम घोष हो गया है ना, विक्रम घोष है ना। इसके बाद रविंद्र यावागल हो गया, अनोखे अनोखे लाल मिश्र हो गया, पंडित जसराज संदीप दास हो गया, अबन मिश्री हो गया, बेतुल बेगम हो गया, पंडित विजय घटे हो गया है ना। बाकी हम इन नामों को सिर्फ 3 से 4 बार ही पढ़ लेंगे कंटिन्यू, तो हमको ये नाम याद ही हो जाएंगे ना, क्योंकि जैसे तबला है तो इसमें ज़्यादा नाम है, सितार में थोड़े कम मिलेंगे, और जो जो इंस्ट्रूमेंट थोड़े कम इम्पोर्टेंट है, जैसे शहनाई हो गया, शहनाई में कम कलाकारों के बारे में पढ़ना है हमको, जैसे वायलिन हो गया, इसमें भी हमको कम कलाकारों के बारे में पढ़ना है, तो जो कम कलाकार है हम पहले उनको देख लेंगे, ताकि क्या मतलब आप साइड में लिख लेना है ना उन चीज़ों को, मैं सबसे पहले आपको सीक्वेंस में ही पढ़ा दूंगी। जैसे जो तबला है तो अगर इसमें सबसे पहले हम ऐसे स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें ज़्यादा कलाकार है, वादक है, उनको हम पहले पढ़ लेते हैं, और जिसमें सिर्फ एक एक दो दो है हम उसको बाद में देख लेंगे। तो क्या आपका सीक्वेंस में भी रहेगा कि हम जो सबसे पहले उसको 4 से 5 बार रीडिंग करेंगे तो हमको काफ़ी नाम याद हो जाएंगे, और जो जिसमें कम है तो उसमें तो हमको याद हो ही जाएंगे 1-2 बार पढ़ने से। तो आज ही में हम 2 बार पढ़ ही लेते हैं, ताकि आपको आधे तो आज ही याद हो जाए। तो एक बार और हम इसका देख लेते हैं। सबसे पहले जो तबला है, तबला किस में आता है, अवनद वाद्य यंत्र में आता है। अवनद वाद्य यंत्र में एक क्या विशेष प्रकार की ध्वनि निकालने के लिए क्या किया जाता है, आघात किया जाता है। तो ये इसके बाद कलाकार में हमने क्या पढ़ा, अल्लाह रखा खां हो गया, अल्लाह रखा खां आपको सबको याद हो गया होगा ना, क्योंकि ये नाम बहुत फेमस है ना, अल्लाह रखा खां। और हुसैन, जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन तो हमको याद ही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पद्मश्री 1988 में मिला, पद्म भूषण कब 2002 में मिला, पद्म विभूषण 2023 में मिला, ग्रैमी 1992 और 2024 में। तो इनके बारे में हमको इतनी चीज़ें तो याद रखनी है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ग्रैमी है ना। इसके बाद देखेंगे अन्य नाम देखेंगे है ना, तो अन्य नाम भी हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। अन्य नाम में हम देख लेते हैं किशन महाराज है ना, किशन महाराज हो गया है ना, समता प्रसाद हो गया, जिनको क्या बोलते हैं, गुदाई महाराज बोलते हैं, किशन महाराज हो गया, समता प्रसाद, गुदाई महाराज हो गए, पंडित आनंद गोपाल हो गया है ना, सुखविंदर सिंह हो गया, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खां हो गया, लतीफ अहमद खां। इसके बाद स्वप्न चौधरी हो गया, स्वप्न चौधरी।
इसके बाद निखिल ज्योति घोष, सपन चौधरी, निखिल घोष, ज्योति घोष। इसके बाद तन्मय घोष हो गया, तन्मय घोष के बाद पंडित शंकर घोष हो गया। इसके बाद देखेंगे पंडित उदय मजुमदार, विक्रम घोष, रविंद्र यावागल, अनोखे लाल मिश्र हो गया, पंडित जसराज है ना, जसराज जी फेमस है तो हमको पता होगा ये, संदीप दास, अवन मिश्री हो गया, बैतुल बेगम और पंडित विजय घाटे है ना। तो ये हमारे तबला से संबंधित कलाकार और क्या क्या चीज़ें थी वो हमने सारी चीज़ें देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से संबंधित सितार देख लेंगे, जो ज़्यादा कलाकार है पहले हम उसको पढ़ लेंगे, देन उसके बाद हम जो छोटे छोटे हैं जिसमें कम कलाकार हमको पढ़ना है उसको साथ में पढ़ेंगे, ताकि हमको क्या ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही हम देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि क्या हम ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ें ताकि हमको चीज़ें याद रहे और कम में हम क्या चीज़ें याद रख पाएंगे। और इसमें इतने सारे नाम है इसलिए हमको याद रखना मुश्किल है, इसलिए हम इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखना तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे, और 3 से 4 बार आप इन नामों को पढ़ोगे भी ना तो भी आपको याद हो जाएंगे, है ना। तो हम प्रमुख संगीत वाद्य यंत्र और पहले के 2 लेक्चर आप रिविज़न करते रहना, ताकि आपको चीज़ें, आप पीछे की चीज़ों को क्या भूले ना। जैसे आपको शास्त्रीय संगीत नृत्य पढ़ाए थे मैंने, वो भी आप रिवीजन करते रहना, लोक नृत्य पढ़ाए थे वो भी आप रिवीजन करते रहना, और जो प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले मैंने आपको पढ़ाए थे, अभी हमारा लास्ट ही टॉपिक ये कंप्लीट हुआ है तो आप उसका भी रिवीजन करते रहना साथ ही, ताकि आप चीज़ें क्या भूले ना। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो आप बार बार भूलते हैं, इसलिए बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आप इसको भूलेंगे नहीं, है ना। तो आप इसको बार बार रिवीजन करना, तो क्या आपसे अच्छे से PYQ जितने भी हैं वो अच्छे से बन जाएंगे। बाकी के सारे जो वाद्य यंत्र हैं और वादक हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम इतना ही देखते हैं, और मैं रिवीजन भी आप करवाते चलूँगी, ताकि आपको चीज़ें जब हम PYQ सॉल्व करें तो आपका क्या रिवीजन छूटे ना। तो सबसे पहले हम रिवीजन ही करेंगे, ये कंप्लीट करके रिवीजन करेंगे, देन उसके बाद हम PYQ सॉल्व करेंगे, ताकि आपसे सारे क्वेश्चन बने। और अगर जो क्वेश्चन अदर रहते हैं तो हम उसको नोट कर लेंगे हमारे नोट्स में, ताकि वो चीज़ें भी हमारे क्या इसी में एड ऑन हो जाए। तो हम कुछ भी चीज़ें क्या छोड़ेंगे नहीं, सबको साथ में लेकर चलेंगे।